हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव को पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव में हम पढ़े कि आई वी के साथ शैल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी और विल बी है। निगेटिव में आप पढ़े आई वी के साथ शैल नॉट बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसके दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, शैल बी और विल बी। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या पहले है, तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल सब्जेक्ट के पहले और बी सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं। अब इसमें शैल बी है, विल बी है, तो एक शैल और विल सब्जेक्ट के पहले और भी सब्जेक्ट के बाद, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे बीच में आए हो, तो हम उसकी अंग्रेजी उसके पहले लिखेंगे। हम देखते चले, क्या शबाना के पिताजी मुंबई से आ रहे होंगे? क्वेश्चन वर्ड क्या पहले है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हम विल पहले लिखेंगे। विल शबाना बी विल शबानाज फादर बी कमिंग फ्रॉम मुंबई। अब देखिए यहां क्या बीच में आया, तो अब सेकेंड रूल लिखे हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि बीच में आए हो, तो उसकी हम अंग्रेजी पहले लिखते हैं। वाट। अब ऑक्सिलरी वर्ब वाट will my son be eating there? अब यहां देखें, तुम्हें कौन धोखा दे रहा होगा। अब यहां कौन यानी प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड
सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। क्वेश्चन वर्ड भी है और वह सब्जेक्ट के भी रूप में है। तो हम उसकी अंग्रेजी लिखने के पश्चात विल भी लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु विल बी डिसीविंग यू, तुम्हें कौन धोखा दे रहा होगा। हु विल बी डिसीविंग यू, क्या साहिबा वहां गाली नहीं दे रही होगी। अब स्टूडेंट्स, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेशन वर्ड भी है। तो हम यह देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, जैसे यहां शुरू में है कि बीच में है। क्या साहिबा, विल साहिबा, अब जो है इसके बाद जो है हम मेन वर्ब के पहले नॉट बी लिखते हैं। नॉट बी abusing there। तो हम सेंटेंस का निर्माण कैसे किए, एक लाइन में हम देख लें। सबसे पहले लिखी जाएगी बीच के प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद विल या सेड, उसके बाद बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट, तब अदर। देखें यह क्या वाक्य के शुरू में है, तो बीच के प्रश्नवाचक शब्द की है नहीं बीच में, तो यहां से यह रूल लागू हो गया। विल सब्जेक्ट और तब भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी। और वही क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, तो यह बीच में है तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके।